सभी को नमस्कार। एक ऐसे दौर में आज हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के ऊपर लोग रिश्ते का कत्ल करते हुए भी उनके हाथ नहीं हिचकिचाते। ज़मीन ये मालूम होते हुए भी कि साथ नहीं जाएगी, लेकिन बावजूद उसके किसी को भी मारने में ज़रा भी लोग देर नहीं लगाते। ऐसे तमाम ज़मीनों के मुकदमे थानों में, कचहरियों में चलते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, दो दो तीन तीन पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन वो मुकदमे आज तक चल ही रहे हैं। वो लोग चले गए और जिस ज़मीन पर विवाद था वो ज़मीन वहीं की वहीं है और उस विवाद को करने वाले लोग चले गए। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं ग्राम शहजादपुर के चौधरी वचन सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। अभी इन्होंने अभी वीडियो में जो आपने मंदिर देखा होगा वो इन्होंने अपनी ज़मीन दान दी थी। और अभी टिकैत साहब भी, राकेश टिकैत जी भी आए थे बीती 24 मार्च को, और उन्होंने अपने पिताजी यानी कि जो किसान मसीहा हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं साहब, आप सुनाइए। हाँ, तो अभी सब मतलब बारी बारी से बात करेंगे। पहले मंदिर के बारे में बात करेंगे, फिर चौधरी साहब की मूर्ति के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसे दौर में हम आ गए हैं जहाँ जमीनों के ऊपर जी बड़े विवाद हैं। आए दिन आप देखते रहते होंगे, कत्ल भी हो रहे हैं और रास्ता लोग तंग कर देते हैं, वो काटने पे लगे रहते हैं और कत्ल तो कर ही देते हैं उसमें, मतलब एक बड़ी सी। तो ऐसे में ये कैसे विचार आया आपके मन में? डोलों की 4-4 इंच जमीन पे लोग मन मार रहे हैं, और जबकि ये पता है कि जमीन यहीं रहनी है और जी सब, जी ये तो यहीं रहेगी, ये सब यहीं रहेगी। तो थोड़ा सा पहले तो ये बताइए कि वाकई ऐसी स्थिति चल रही है ना? हाँ, ऐसी स्थिति है, आज भी है और पूर्व से चली आ रही है। और चूंकि आप किसान यूनियन में हैं तो आपके सामने तो और ज्यादा ऐसे मामले आते रहते हैं। रोजाना कोई ना कोई डेवलपमेंट का रोज आता है। रोज आता है। हाँ। तो ऐसे समय में ये जो आपने मंदिर को जो जमीन दी थी, ये मतलब इसका विचार आपके मन में कैसे आया? अरे मन में क्या आया, गांव वालों ने स्टार्ट करी थी बात। हाँ। कि हमारे गांव में मंदिर था नहीं। अच्छा। हाँ, मंदिर ना होने की वजह से गांव में चर्चा हुई कि यार मंदिर बनवाया जाए। जी। तो मंदिर बनवाया जाए तो कहाँ बनवाया जाए? सब लोग इधर उधर घूमते रहे। जब नंबर हमारे पे आया कि भाई मंदिर बनवाया जाए, हमने बोला कि बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे भाई, पूरी कोशिश करेंगे और आप मंदिर बनाओ। अब जमीन की बात आ रही है। जमीन कोई दे नहीं पाया। मतलब कोई चर्चा तो हुई, जमीन देने को कोई तैयार नहीं हुआ किसी सूरत में। जबकि जो आ गए थे मंदिर बनवाने के लिए, उनकी जमीन मेरी बगल में है। अच्छा अच्छा। वो नहीं दे पाए। बिल्कुल। जब हार थक गए लोग तो हमने कहा भी जमीन हम देंगे। अच्छा। हमने ये जमीन दी और जिस पर ये मंदिर, अब ये कौन से सन की बात ये 2004 की बात है। हाँ, मतलब लगभग 20 वर्ष से ऊपर होगा। हाँ, 2004 की बात है, मार्च अप्रैल की बात है। अच्छा, मार्च अप्रैल की। तो तब जो है ये आपने जमीन दी और उसके बाद पूरी जमीन दी और बहुत मेहनत करी, साथ में रहे, भट्टे पे जाए के ईंटें ली लोगों से मांग के, यहाँ नी रखवाई। नी रखवाने के बाद सारा भराव डलवाया आपने अपने ट्रैक्टर वगैरह से। भराव डलवाने के बाद जब शुरुआत हुई, गांव में भी चंदा करा। गांव में लोगों ने चंदा दिया। अच्छा, वो सहयोग किया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सहयोग भी नहीं कर पाते और हिसाब भी पूछते हैं। हाँ, वो सभी तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो मंदिर बन गया धीरे धीरे। लेकिन जब मंदिर की नींव रखी गई तो कुछ लोगों के मन में विश्वास आया। अच्छा, कि भाई हाँ, ये सही काम कर रहे हैं और ये बन रहा है। तो कुछ लोगों ने मन्नत भी करी। जो लड़के कहीं नौकरी की तलाश में घूम रहे थे, भाई मंदिर बनवा रहे हैं, हम मंदिर में पहली तनख्वाह लगाएंगे अगर हमारा ये हो जाएगा। तो 2-3 लड़कों ने ऐसा हुआ। एक तो जूनियर हाई स्कूल में टीचर हुए जी, उन्होंने भी अपना योगदान 1 महीने की सैलरी लगाई। अच्छा, मतलब अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह उन्होंने मंदिर में अपनी श्रद्धा पूर्वक दी, लगवाई। तो हमें और बड़ा विश्वास हुआ, मतलब और हिम्मत बढ़ी और विश्वास हुआ कि यार हाँ, ऊपर वाले में भी सत है। हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से मंदिर बनकर तैयार हो गया। मतलब इसी तरीके। हाँ। और अगर जैसे मान लो ये 2004 में जब ये शुरू हुआ तो लगभग चलते फिर बन गया। लोगों का सहयोग मिलता रहा। और
और जो कुछ कमी पड़ती थी किसी काम में, मान लो हमने इसकी लिसाई करवाई, बाद में आके खिंच गए, कमी पड़ी तो कुछ उधार कर लिया दुकानदार का अपने दम पे, उसका हमने धीरे धीरे चुकाया। मतलब वो हमने किसी पूरी से तरीके पूरी से तरीके से मंदिर करा, जो है मंदिर तैयार कर लिया। मंदिर तैयार। अच्छा, अब आते हैं टिकैत साहब की मूर्ति पर। ठीक है साहब, ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई किसान को जो आज अपनी बात कह सकता है शासन और प्रशासन के सामने, जी अगर टिकैत साहब ये संगठन ना बनाते तो शायद किसान तो शायद वहाँ जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। जी हाँ। तो ऐसे में किसान मसीहा की जो मूर्ति बनवाई है, ये मतलब इसका विचार आपके मन में कैसे आया? विचार ऐसे आया कि मैंने जो भी काम किया जी, वो पूरी जान माल से और पूरी सतर्कता से किया। जो भी काम करा, जो भी काम, मैंने कभी काम बीच में नहीं छोड़ा। मैं संगठन में पहले भी गया हूँ, मेरा ट्रैक्टर 2-4 बार, रजबपुर में एक बार बहुत बड़ी रैली हुई थी उसमें भी गया था, पहली भोपालपुर में पंचायत हुई थी तब भी गया था, लेकिन पंचायतों में बहुत कम जाता था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, बच्चों के ब्याह शादी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो मैं लगा रहता है। जब मैं इन काम से बिल्कुल क्लीन हो गया, हाँ, तो अब 2020 में हमारा धरना लगा, दिल्ली आंदोलन, दिल्ली गाजीपुर, जब हम देख रहे थे उसे बार बार, तो उसमें बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। तो सुबह को दूध देने के लिए डेयरी पे जाया करते थे मैं, वहाँ लोग खड़े हो जाते थे, वहाँ चर्चा हुई, यार बहुत बहन जो दुनिया इकट्ठी है, आप लोग यहाँ बैठे हो, तो सब गुम हो जाते थे। एक लड़का है सर्विंदर, आपके गांव का? हाँ हमारे गांव का। उससे मैंने कहा भाई रुक जाओ, उससे मैंने कहा कि मैंने कहा यार ट्रैक्टर ले चल, जबकि ट्रैक्टर मेरे पे भी था। हाँ, लेकिन मैंने उससे कही ट्रैक्टर ले चल, डीजल में डाल। हाँ, वो बोला जी सुबह तैयार। अब जब सुबह ट्रैक्टर तैयार आया तो हमने डीजल डलवाया, ट्रैक्टर में लोग 30-32 गांव के, आपके गांव के लोग बैठ गए और वहाँ धरने हम धरने में पहुंच गाजीपुर के लिए। यूं ही करते करते आंदोलन खत्म होने तक 5 बार ट्रैक्टर गया, और मेरे पे गाड़ी थी एक नैनो। अच्छा, हाँ, टाटा नैनो की गाड़ी थी एक मेरे पे छोटी। वो गाड़ी ने 13 महीने में 26 चक्कर मंगाए। अच्छा, मतलब उसमें जो उसमें है आंदोलन में 13 महीने में 26 बार गई, मतलब उसमें किसानों को सपोर्ट है जी। तो फिर ऐसे ही फिर धीरे धीरे आपके मन में फिर मन में आए यार क्या करें यार, बहुत अच्छा है। फिर हमारे दिमाग में मन में आई, 2-4 लड़के बोले कि बुढ़ाई में बड़े रिश्ते में आ रहे हैं उनके, इसीलिए बुढ़ाई अपन पंचायत करो। राकेश उसे बुलाओ, नरेश टिकैत जी को। नरेश टिकैत जी जो इस समय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, गांव में हम 10-12 लोग हो गए इकट्ठे, और हमने शुरुआत करी कि भी चंदा कर लो, मतलब सहयोग करो। चंदा क्या प्रावधान रखा, 20 रुपए बीघा। अच्छा, मतलब अच्छा, ये भी सहयोग का भी वो हो गया कि 20 रुपए, किसी पर ज्यादा जोर भी ना पड़े ना, और जो हमारा उद्देश्य पूरा हो वो भी पूरा हो जाए। तो ऐसे करके आपने एक मीटिंग जो है 2021 में यहाँ फिर नरेश टिकैत जी की करी। फरवरी का समय था, गन्ना डल लिया था, पैसे भी किसी से नहीं लेने थे, सेंटर पे बैठ जाते थे, वही लोगों ने भाई तू गन्ना दे दे, और गन्ना हमने लिया और पर्ची लिखवाई, जिसकी भी पर्ची लिखवाई सब पैसा लिया। हाँ, तो फिर इसका कैसे आया? पैसा इकट्ठा हो गया, पूरा गांव एक ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक प्लेटफॉर्म, और पूरा उन्होंने पूरा पंचायत हुई, महापंचायत हुई, बहुत बड़ी। आप भी लोग आए होंगे उसमें, मैं भी आया था, तो बहुत बड़ी पंचायत, हम सफल हुए, बहुत सफल और बहुत अच्छी पंचायत। मन लगा यार, चलो सब काम निमट गए, अब संगठन की तरफ चलते हैं। जब कर रहे हैं हम संगठन में जा रहे हैं, तो अपना पूरा वर्चस्व दिखाएं कि हाँ भाई हम अपनी पहचान बनाएं। बिल्कुल। तो एक तो पंचायत के माध्यम से पहचान बनाई, एक फिर विचार आया यार, एक ऐसी पहचान बनाओ जो अमर रहे, मतलब हम रहे ना रहे, लेकिन पहचान बने, पहचान बने। तो हमारे मन में ये विचार आया कि यार मूर्ति लगवाओ। तो मैंने टिकैत साहब की मूर्ति लगवाई थी, ये समझ के लगवाई कि हम रहे ना रहे, लेकिन एक पहचान रहेगी कि वे आने वाली पीढ़ियों। तो ये जो मूर्ति है, ये मतलब कैसे इसमें संगठन का सहयोग रहा? नहीं, इसमें किसी या फिर या गांव से कोई सहयोग रहा? किसी का मतलब ये आपने व्यक्तिगत अपने दम पे लगवाई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि ये जो टिकैत साहब की मूर्ति है, किसी का कोई पैसा इसमें, मतलब इन्होंने इनकी इच्छा, ऐसा नहीं है कि लोग देते नहीं, लेकिन ये था कि इच्छा थी कि हाँ, मतलब टिकैत साहब की मुझे जो है टिकैत साहब के प्रति एक आस्था है, और एक भाव है, एक समर्पण का भाव है।
तो उनकी मूर्ति होनी चाहिए। तो बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के ऊपर कोई करे, अपने स्वयं अपने निजी खर्च पर जी। टिकैत साहब की मूर्ति लगवाई, जिसका अनावरण उनके ही बेटे हाँ, चौधरी राकेश टिकैत जी टिकैत ने बीती 24 मार्च को जी 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 किया। तो आपने बचन सिंह जी ये बहुत, एक तो मंदिर यानी कि हमारी जो सनातन संस्कृति है जी। उसके लिए भी, और हम जो जिस किसान बिरादरी से अंदर आते हैं, जो हमारा काम है, जिसके ये मसीहा थे, जी उसे भी हमेशा पहचान देने के लिए, और एक अपने अपने गांव के लिए, क्योंकि ऐसा मंदिर सबका है, मूर्ति पर मैंने सब आ सकते हैं। मैंने जब से काम संभाला है, जी, गांव को जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का नहीं तोड़ने किया। का। समाज को जोड़ने का और समाज को सही रास्ते पे जाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मंदिर बनवाया है तो समाज एक आने हाँ, वाली मतलब पीढ़ी आने वाली पीढ़ी संस्कृति मंदिर में की- जाएगी, संस्कृति में कुछ संस्कृति की तरफ जुड़ेगी जुड़ेगी। और एक जागृति आएगी। जागृति आएगी। कुछ भाव मन में आएंगे कि यार इस परमात्मा का घर है, कोई गलत काम ना करूं। बिल्कुल तो जब निकास है, निकास पे मंदिर है, तो एक बार दिमाग में जरूर आएगी कि यार गलत काम से बचना चाहिए। गलत काम से बचना चाहिए। आते जाते वक्त वो एक भाव के रूप में और एक मेरे- प्रणाम भी करेंगे। एक मेरे भाव जमेंगे। परिवार की भी है। मेरे दादा ने कभी यहाँ चामुंडा देवी बनवाई थी अच्छा, गांव के अंदर। गांव के अंदर। उससे पहले कोई हमारे यहाँ तीर्थ स्थान नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं पैतृक भी जी, है, पैतृक आपका, भी है। मतलब आपके खून में हाँ, भी कुछ खून है। में भी है। क्योंकि अगर दादाजी ने तब उस समय जी, करा जी, तो उनके पोते ने आज जी। वो किया। तो बहुत, मतलब आपने एक बहुत अच्छा एक कदम उठाया कि एक ऐसा भाव आपका कि आप संस्कृति के लिए भी और अपनी जो किसान मसीहा हैं उनके लिए भी, ताकि आने वाली पीढ़ियां, हम रहें ना रहें, रहेंगे ही नहीं, ये तो सत्यता सब है, ये तो सत्य सबको है, जाना है, ये तो सत्य है। तो लेकिन उनका नाम अमर रहेगा। आज यहाँ कल वहाँ है उनके टिकैत साहब का नाम अमर रहेगा और लोग जुड़ेंगे। और लोग जुड़ेंगे। और अब जब चूंकि एक स्थान बन गया है, जी हाँ। तो जैसे ही जब उनकी जयंती हुआ जयंती करेगी या होगी, पुण्यतिथि हुआ करेगी, जी, जी। तो एक भाव बढ़ा करेगा। और हाँ। आने वाली पीढ़ी, जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, वो सोचेगी भी, देखेगी भी, ये कौन है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेगी। तो एक ये भी रहेगा कि हाँ, हमारे महापुरुषों ने हमारी इस खेती को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ दी। तो